बच्चों, आज हम पंचतंत्र में दानवीर कर्ण की कहानी सुनेंगे। तो ये महाभारत के युद्ध का 17वां दिन था। कौरव सेना के सेनापति थे कर्ण। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। दोनों महारथियों ने भयंकर युद्ध किया। दोनों ने एक दूसरे पर भयंकर बाणों की वर्षा की। युद्ध में कर्ण पूरी तरह घायल हो गए। उनकी मृत्यु में कुछ ही समय शेष था। संध्या होने पर युद्ध रुक गया। कर्ण की हार को सुनकर कौरवों के शिविर में उदासी छा गई। पांडव प्रसन्न थे, पर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने पूछा, भगवान, कर्ण तो शत्रु पक्ष का सेनापति था, आप उसके लिए इतने दुखी क्यों हैं? श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, आज एक महान दानवीर इस संसार को छोड़ रहा है। उसकी महानता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अर्जुन ने पूछा, उसमें क्या हुआ है? इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने साथ लिया और दोनों ब्राह्मण का वेश बनाकर घायल कर्ण के पास पहुँचे। ब्राह्मणों को सामने देखकर कर्ण ने उनको नमस्कार किया। फिर पूछा, अब तो मेरा अंत समय है, फिर भी मेरे युग कोई सेवा हो तो आदेश दीजिए। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, हम तो आपकी दानवीरता सुनकर यहाँ तक चले आए, पर अब तो आप कुछ न दे पाएंगे। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ धन चाहिए। कर्ण ने कहा, आप महल में मेरी पत्नी के पास जाइए, वह आपकी पुत्री के विवाह की पूरी व्यवस्था कर देगी। ब्राह्मण बोला, राम राम, रात को किसी के घर जाना हमें शोभा नहीं देगा। कर्ण ने कहा, तो एक काम कीजिए, मेरे दांत सोने के हैं, इन्हें पत्थर लेकर तोड़ डालिए, इससे कुछ काम तो चलेगा। ब्राह्मण बोला, शिव शिव, ऐसा पाप हमसे नहीं होगा। अपने स्वार्थ के लिए आपकी इस हालत में कष्ट कैसे पहुंचाए? कर्ण ने कहा, आप स्वयं न तोड़े, जरा वो पत्थर मुझे पकड़ा दीजिए, मैं अपने दांत खुद ही तोड़कर दूंगा। ब्राह्मण बोला, पत्थर पकड़ाने में भी दोष है। खैर, आप सुख से प्राण त्यागिए, हम लौट जाते हैं। तभी कर्ण ने उन्हें रोका, आज तक कोई भी याचक मेरे पास से खाली नहीं लौटा, आप कुछ क्षण ठहरिए। यह कह कर्ण ने धीरे धीरे सरक कर अपनी ही टांग के पास पड़े पत्थर को उठा लिया, फिर स्वयं ही अपने दांतों को तोड़ने लगा। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। श्री कृष्ण ने अपनी बनावटी रूप हटा दिया और अपने असली रूप में आ गए। सहसा बोल उठे, धन्य कर, तुझसा दानी ना आज तक कोई हुआ है और ना ही होगा। यह सुनकर कर्ण ने सुख और संतोष से अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, आज पंचतंत्र की कहानी में दानवीर कर्ण का आपने सुना। इतना दानवीर था कि वो मरते मरते भी वो अपने शरीर के अंग को दान करने के लिए तत्पर था। धन्य है ऐसे महान कर्ण की, उसकी दानवीरता सदा ही अमर रहेगी। कर्ण तुम्हें सत सत नमन है।